देश और दुनिया में कोरोना वायरस का कहर अब भी बरकरार है। वहीं भारत में कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 71 लाख के पार चली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 66,732 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 71,20,539 हो गए हैं। वहीं इसी अवधि में 816 लोगों की जान गई है और इसके बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 1,09,150 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इस समय देश में 8,61,853 लोगों का इलाज चल रहा है, यानी ये एक्टिव केसेस हैं। वहीं अब तक 61,49,536 लोग इस वायरस को मात देने में कामयाब रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 71,559 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। वहीं कोविड-19 के कारण मृत्यु दर 1.53% है, पॉजिटिविटी रेट 6.7% है, तो वहीं 12.1% मामले एक्टिव केस के हैं और रिकवरी रेट 86.36% हो गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ऐसे 5 राज्य हैं जो सक्रिय मामलों के प्रतिशत, मामले की मृत्यु दर और रिकवरी दर के मामले में सबसे ऊपर हैं। यहाँ धीरे धीरे सुधार दिखाई पड़ रहा है। चलिए बताते हैं कि इन 5 राज्यों में रिकवरी के हालात कैसे हैं और सबसे ज्यादा लोग कहाँ ठीक हो रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जारी किए गए इस ग्राफ के मुताबिक सबसे ज्यादा रिकवरी आंध्र प्रदेश में देखने को मिली है और फिर तमिलनाडु। रिकवरी के मामले में तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, चौथे पर कर्नाटक और 5वें पर है केरल। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के मद्देनजर कोविड-19 वैक्सीन का सभी को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इस बीच कोरोना वायरस की वैक्सीन के वितरण को लेकर कई अफवाहें भी उड़ रही हैं। ऐसी ही कुछ अफवाहों पर रविवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विराम लगाया है। सबसे पहले तो उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया है कि सरकार की योजना बुजुर्गों के बजाय युवाओं को पहले कोरोना वायरस संक्रमण की वैक्सीन उपलब्ध कराने की है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और ये पूरी तरह से गलत है। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी बताया कि सरकार ने अभी तक कोविड-19 वैक्सीन के लिए आपातकालीन प्राधिकरण देने पर कोई विचार नहीं किया है। इससे पहले लोगों की सुरक्षा के लिए वैक्सीन के ट्रायल के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल डाटा का इंतजार हो रहा है। जोखिम वाले समूह और संक्रमण के जोखिम वाले समूह को प्राथमिकता दी जाएगी। हर्षवर्धन ने कहा कि इसकी आशंका भी है कि कोरोना वायरस वैक्सीन सीमित मात्रा में ही सप्लाई होगी। भारत जैसे बड़े देश में प्राथमिकता के आधार पर ही टीकाकरण की तैयारी जरूरी है, न कि एक लाइन से सबको टीका लगा दिया जाए। कोरोना वायरस वैक्सीन के इंतजार में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरोना वायरस की चपेट में आए तमाम देश हैं। पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी के कहर से जूझ रही है और अब तक 3,71,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 10 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज में ढेर सारी रिसर्च चल रही है, लेकिन वैक्सीन से पहले एक स्टडी में कोरोना वायरस को लेकर चिंता बढ़ाने वाली बात सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल साइंस एजेंसी CSIRO ने कोरोना वायरस को लेकर नया दावा किया है। वो ये कि कोरोना वायरस ठंडे और अंधेरे वातावरण में बैंक नोट और फोन पर 28 दिन तक एक्टिव रह सकता है। रिसर्चर्स ने कोरोना वायरस को 3 तापमान पर एक्टिव रहने का अध्ययन किया है, जिसमें पता चलता है कि वायरस के एक्टिव रहने की दर तापमान में बढ़ोतरी के साथ कम होती गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार 20 डिग्री सेल्सियस पर कोरोना वायरस सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और चिकने और सपाट सतह जैसे मोबाइल फोन की स्क्रीन, ग्लास, स्टील और प्लास्टिक नोटों पर 28 दिन तक एक्टिव रह सकता है। वहीं 30 डिग्री तापमान पर कोरोना वायरस के एक्टिव रहने की दर घटकर 7 दिन पर आ गई और 40 डिग्री तापमान पर ये दर सिर्फ 24 घंटे रह गई। रिसर्चर्स ने लोगों को सलाह दी है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हाथों को धोना और घरों की सफाई बेहद जरूरी है। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण ना ही कोरोना वायरस के किसी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश करता है और ना ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।